योगा विद आचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोने का सही तरीका बताएंगे। सोने का सही तरीका आपको 100 साल तक स्वस्थ रखेगा, क्योंकि आज इस आधुनिक जीवन में जो है हम लोग ये जो तरीका है सोने का तरीका नहीं जानते और कैसे भी जो है टेढ़ा मेढ़ा सो जाते हैं। तो हमारे सनातन हठ योग में जो है सोने का तरीका बताया गया है, जिसका अगर पालन करेंगे तो हम लोग जो है 100 साल तक जो है स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहले हमारा ये जो जब हम लोग सोते हैं रात के समय, क्योंकि दिन भर तो हम लोग काम करते हैं और काम करते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंग जो है क्रियाशील रहते हैं, लेकिन रात में जब हम लोग सोते हैं तो जब सोते हैं तो हमारा माइंड जो है रिपेयरिंग, हमारे शरीर के अंगों का रिपेयरिंग का काम करता है, हीलिंग का काम करता है। क्योंकि हम नाइट में काम नहीं करते, सोते हैं, उस समय हमारा जो दिमाग है, जो हमारा जो मस्तिष्क है, वो पूरे शरीर में रिपेयरिंग का कार्य करता है। तो जब हम लोग अच्छे से सोएंगे, हमें सोने का सही तरीका मालूम रहेगा, तो ये जो रिपेयरिंग का काम है, हीलिंग का कार्य है, वह उसमें जो है बहुत ही फायदा मिलेगा। हमारी जो योग योग के अनुसार, सनातन हठ योग के अनुसार हमारा ये जो दायां मतलब ये जो राइट जो स्वर है, ये जो है सूर्य नाड़ी का प्रतीक है। सूर्य नाड़ी का प्रतीक है। यहाँ हम लोग जैसे राइट नाक से सांस लेते हैं, दाएं नाक से सांस लेते हैं, तो ये जो है अग्नि का प्रतीक है। उसी प्रकार से हमारा लेफ्ट नोज, ये जो लेफ्ट नोज है, ये जो है चंद्र का, शीतलता का प्रतीक है। जब हम लोग रात के समय सोए रहते हैं तो हमारी ये दोनों स्वर नाड़ियाँ ही जो है चलती है, तो उससे हमारे शरीर में बहुत ही प्रभाव पड़ता है, बहुत ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारा जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा जो पाचन है, पाचन क्रिया है, इन्हीं दोनों स्वरों, दोनों नाड़ियों के माध्यम से जो है संपादित होता है और हमें हमारे शरीर में पूरा तरह से प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कि अगर हमारा सूर्य नाड़ी यानी राइट स्वर जो है ज़्यादा चलेगा तो ये हमारे अग्नि तत्व को बढ़ाएगा। और अगर इसी प्रकार से बायां स्वर अगर अधिक सक्रिय रहेगा तो ये जो है शीतलता को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से हमारा शरीर का जो है बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। इस प्रकार से दोनों में बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग जो है, कई लोग जो है गलत सोते हैं, पेट के बल सो जाते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से जो है पेट के बल सो जाते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही गलत है। जैसे भी हो, पेट के बल, इसमें जो है पेट के बल सोने से सबसे पहले तो हमारा जो है पेट जो है दबता है और हमारा जो पाचन क्रिया है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है और हमारा चेस्ट भी दबता है इसमें, जिससे हमें हमारे शरीर को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और हमारे जो है पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है और हमारा शरीर जो है, जो हीलिंग प्रक्रिया है, जो शरीर में रिपेयरिंग की जो प्रक्रिया है, वह पूरी तरह से अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है पेट के बल सोना ठीक नहीं है। तो इसके बाद जो है कई लोग जो है पीठ के बल सोते हैं। इस प्रकार से पीठ के बल, ये जो है कुछ समय के लिए तो ये ठीक है, लेकिन लगातार इस प्रकार से सोने से भी हमारे शरीर में बहुत ही प्रभाव पड़ता है और ये तरीका जो है गलत है। कुछ समय के लिए तो ये ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन तो मिल रहा है हमारे शरीर को, लेकिन ये भी तरीका जो है गलत है। कई लोग, इसका सही तरीका जो है बायां करवट किस प्रकार से सो जाएंगे? इस प्रकार से बाएं करवट, इस प्रकार से इसमें जो है हाथ को ऐसा ऊपर रख सकते हैं, या ये हाथ भी ऐसा रख सकते हैं, या सिर के पास भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक सिर के पास रखने से इसमें जो है शून्यपन आ जाता है, तो इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। यह है बायां करवट। और तकिया जो है, तकिया अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन तकिया नहीं लगाएंगे तो हमारा गर्दन जो है इस प्रकार से नीचे झुक जाएगा, यहाँ पर खिंचाव होगा, तो इससे भी हमको परेशानी होगा। इसलिए तकिया जो है अपने गर्दन के हिसाब से इस प्रकार से जो है लगाएं। ये जो है सही तरीका है।
अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग बायां करवट लेटते हैं, सोते हैं, तो हमारा बायां स्वर बंद हो जाता है और दाहिना स्वर राइट नोज जो है चालू रहता है, जो सूर्य का प्रतीक है, सूर्य नाड़ी है। और हमारे शरीर में जो है ये जो सूर्य नाड़ी, ये जो गर्मी है, ये अग्नि को प्रदीप्त, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जिससे हमारे पाचन क्रिया में बहुत ही मदद मिलती है। और हमारे शरीर में पूरा ऑक्सीजन जो है, पूरे ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे शरीर में होता है, हमारे दिमाग में होता है। तो हमारी जो हीलिंग प्रक्रिया है, हमारी जो बॉडी रिपेयरिंग की प्रक्रिया है, इसमें भी बहुत ही फ़ायदा मिलता है। अब कई लोग बोलते हैं कि बाएं करवट तो सो गए, लेकिन दाहिने करवट सोने में क्या दिक्कत है? तो देखिए, दाहिने करवट सोने से दिक्कत तो सबसे पहले ये होगा कि जो है हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ होगा। इस प्रकार से अगर हम लोग दाहिना करवट अगर सो जाते हैं इस प्रकार से, तो इसमें समस्या ये है कि हमारा जो है दायां स्वर राइट नोज जो है बंद हो जाएगा और बाएं स्वर से हमारा चलेगा। इससे जो है हमें हमारा जो है पाचन क्रिया पूरी तरह से गड़बड़ाएगा। साथ में हमारा जो स्टमक है, हमारा जो अमाशा है, वह अमाशा सी शेप में, इस प्रकार से सी शेप में है। और लेकिन जब हम लोग राइट दायां करवट अगर सोएंगे तो ये इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। जो हम लोग खाना खाते हैं, वह खाना जो है हमारे पेट के माध्यम से अमाशा में जाता है और अमाशा में जाने के बाद वह जो है वहाँ पचना चालू हो जाता है। लेकिन जब हम लोग दाहिना करवट लेटेंगे तो ये इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा और उल्टा होने के बाद ये जो है बार बार प्रेशर देगा ऊपर साइड, क्योंकि खाना जो है अमाशा में गया है वह ऊपर आएगा और वहाँ जो वाल्व रहता है उसको बार बार प्रेशर देगा। और इसी कारण कई लोगों को जो है खट्टी डकार और गले में जलन जैसा आता है, तो ये इसी कारण से होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है बायां करवट लेटे, तो ये बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही आनंद मिलेगा और साथ में हमारा नींद भी पूरा होगा और हम लोग 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। लेकिन कुछ मामलों में जैसे डिप्रेशन है, अवसाद है, एंजाइटी है या स्ट्रेस है, तो ऐसे लोगों को दाहिना करवट जो है सोना फ़ायदेमंद होता है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि उसमें जो है हमारी उष्णता जो है बढ़ी रहती है, तो हमको शीतलता ज़रूरी होता है। इस कारण कुछ मामलों में वह जो है फ़ायदेमंद है। बाकी जो है आम सभी के लिए जो है बायां करवट लेटना बहुत ही फ़ायदेमंद है और हम हमेशा 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार से हम सोने के तरीके में अगर बदलाव करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार आगे अन्य विषयों पर चर्चा के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। नमस्कार।